सॉक्स और पैड की धमाकेदार टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही काम आने वाला है। और ये ठंड में तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ सुनीता। आज आप सबके साथ सात सात टिप्स शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही काम आने वाला है। वीडियो को एकदम से स्किप मत कीजिएगा। पहले टिप होगी इस तरह की लिपस्टिक को लेकर। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो लिपस्टिक तो ज़रूर लगाते हैं दोस्तों, लेकिन घर वापस आकर इसको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि रगड़ना घसना नहीं पड़ेगा। ये जो भैसलीन है 5 रुपये वाला, ये तो हर किसी के घर में होते हैं। ज़रा सा भैसलीन लगाओगे और एकदम से छूम अंतर हो जाएगा। एक बार ऐसे करोगे कॉटन से तो एकदम रिमूव हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, ये भी भैसलीन है और वो भी भैसलीन है, लेकिन ये रेड वाला क्यों है? तो चलिए इसको भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना 2 in 1 होगा दोस्तों, क्योंकि ठंड में ये भैसलीन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और बार बार लब पे भी लगाते हैं। तो चलिए हम भैसलीन के साथ साथ इस लिपस्टिक को भी कैसे यूज़ करें, ताकि हमें बार बार ये दोनों को लगाना नहीं पड़ेगा। अगर हम इस भैसलीन को यूज़ करते हैं तो थोड़ा हमारी लब भी रेड हो जाएगा, यानी कि लिपस्टिक का भी काम करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, एक छोटा सा डब्बा, जो 5 रुपये वाला डब्बा होती है ना भैसलीन की, तो वही लिया है मैंने और यही सब इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लोग। तो इसको इस तरह से ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा लिपस्टिक निकाल के और भैसलीन के साथ अच्छे से मिला लोगे तो देखोगे बढ़िया ये टिप होगी, क्योंकि हमें डबल डबल देना नहीं पड़ेगा। अगर ज़रा सा ठोठ पे लगाओगे तो ये ज़रा सा रेड भी हो जाएगा, यानी कि लिपस्टिक का भी काम करेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है दोस्तों। ये देखिए, जैसे कि ये बहुत ही अच्छा टिप है, आप ऐसा कर सकते हो। और ऐसा करके रखोगे तो इसमें एक्स्ट्रा कोई खर्च भी नहीं होगी दोस्तों। सिर्फ 5 रुपया वाला जो भैसलीन है उसी से ही मैंने किया है। चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 3। तो ये है पटेटो। तो मैंने ना थोड़ा ज़्यादा कट कर लिया था। अब इसको अगर सही ढंग से ना रखें तो इसके कलर जो है काले पड़ जाते हैं। तो कैसे रखें इसके जो काले ना पड़े, एकदम से तरोताज़ा होकर रहे। तो जहाँ पे भी रखूँगी, यानी कि जिस कटोरी में या फिर टिफ़िन में रखूँगी दोस्तों, उसको पहले धो लिया और धोने के बाद उसको इसमें सेट कर दिया। अब इसको करना है क्या, जितना भी आलू रहेगा उसको डुबो कर पानी देना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह से अगर पानी में डुबो के फ्रिज के अंदर रखोगे तो 1 दिन क्या, 7 दिन या 10 दिन रखने से भी इसकी कलर इधर उधर नहीं होगी, यानी कि काले नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगली टिप, यानी कि टिप नंबर 4। तो ये है कुकर की ढक्कन। तो ये जो रबर है, कुकर की जो रबर है ढक्कन की, जब ये रबर ढील हो जाते हैं, यानी कि जब काम की नहीं रहते हैं, तो हम इसको निकाल के नया वाला सेट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैंने अभी निकाला, यानी कि ये जो कोई काम की नहीं है, तो ये भी बहुत काम आ सकती है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो कपड़े में लगाने वाली चिमटा है, तो इसको अगर इसके ऐसे हम रखें तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। आँखों के सामने कहीं पे भी इसको टंगा के रखोगे तो देखने में तो अच्छा लगेगा ही, और हमें इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। तो ये भी आप कर सकते हो। इस तरह की रबर जो है, फेंकने से पहले इसको अच्छे से यूज़ कर लो, उसके बाद फेंक देना। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप, यानी कि टिप नंबर 5। तो टिप नंबर 5 होगी इस जूते चप्पल को लेकर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हम अगर सालों साल, कभी कभी ऐसा होता है ना, जो जूते चप्पल सालों साल हम एक जगह में रख देते हैं, इसको यूज़ नहीं करते हैं। अगर हड़बड़ी में कहूँ जाना होता है तो निकालते हैं, तो निकालने के बाद देखते हैं यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें फिर से सफाई करना पड़ता है। अगर हम इस तरह से इस सॉक्स को पहना दें तो ज़रा सा भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी। तो ऐसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले दिखाया। मैंने जो जूते की कार्टन है, यानी कि जूते की जो खाप है, उसके अंदर रखा था। तो जिसकी भी अंदर रखो दोस्तों, धूल मिट्टी तो जम ही जाते हैं। तो अगर हम इस तरह से सॉक्स के अंदर डाल देंगे तो
तो ज़रा सा भी धूल मिट्टी नहीं लगेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और ये जो सॉक्स है इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, एक जगह में सेट होकर रहेगा दोस्तों। तो ये भी आप कर सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं टिप नंबर 6। जैसे कि अभी ठंड का मौसम है तो हम इस तरह से जूता पहनते हैं, घर में हो या फिर बाहर कहीं जाते हो। तो अगर घंटों पहनते हैं तो इसमें स्मेल, एक बैड स्मेल चली आती है, जो कि एकदम अच्छा नहीं लगता है। जो आजू बाजू में रहते हैं उनको भी ये बैड स्मेल पता चल जाता है कि कहाँ से बैड स्मेल आता है। तो इस तरह से हम ना टेल्कम पाउडर, कोई भी अच्छे पाउडर हम इसमें दे सकते हैं, तो जो बैड स्मेल है वो चले जाएगी और पाउडर की जो सुंदर एक स्मेल है वो फैलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप ऐसा कर सकते हो। तो चलिए, अब कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जूते में ना बहुत टाइट हो जाता है और हमारे पैरों में दर्द हो जाता है। तो ये जो पैड है इस तरह से अगर जूते के अंदर डाल दोगे तो आपको 2 फ़ायदे मिलेगी। जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, ऐसे डाल दोगे तो ये गर्म होकर रहेगा और सख्त होने के कारण पैरों में भी नहीं लगेगा दोस्तों। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, अगर आप सबके साथ भी ऐसा हुआ है तो ऐसा कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। कभी कभी ऐसा भी होता है, जूते हो या फिर चप्पल हो, तो एड़ियों में या फिर इस तरह की जो उंगलियां होती हैं, तो उंगलियों में ना नए जूते होने के कारण दर्द होता है, कभी कभी तो खून भी निकल आता है। तो उस टाइम हम क्या करें? तो बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए, ये जो पैड है, यहाँ पे इस पैड का इस्तेमाल करूँगी और ऐसे इस्तेमाल करूँगी किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमें दर्द भी नहीं होगी। तो चलिए इसको पहले कट कर लूँगी, जितना बड़ा चाहिए यानी कि जितना लंबा चौड़ा चाहिए उसी हिसाब से हम कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप देखते रहिए स्किप ना करके, और इस तरह से निकाल लिया। अब निकालने के बाद जो साइड पे एक्स्ट्रा है उसको भी निकाल लूँगी, ताकि देखने में बुरा ना लगे। और ये जो स्टिकर है उसको भी निकाल लिया। अब जहाँ पे हमें दर्द होता है वहाँ पे इसको चिपका दूँगी। तो जैसे कि मेरे ये सैंडल है, तो यहाँ पे मेरे पैरों में दर्द होता है, इसीलिए मैंने छाले भी पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से दे दिया और टेंशन फ्री एकदम से, छाले भी नहीं पड़ेगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप ये आजमा कर देखोगे तब भी मुझे बाद में कमेंट करना दोस्तों। और अगर ये टिप अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी उंगली दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगी नई एक वीडियो के साथ।